कश्मीर में जो कॉन्फ्रेंस हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक थे मौजूद, जबकि होना चाहिए था डॉक्टर फ़रूक को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह एक कॉन्फ्रेंस हुई और क्या आपको लगता है इससे कोई हल निकलेगा? क्योंकि कश्मीर में बहुत सारी मीटिंग्स हुई, ऑल पार्टी मीट जम्मू कश्मीर में, और अब दिल्ली में ऑल पार्टी मीट, मतलब एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। क्या आपको लगता है इससे कोई आउटपुट निकलेगा और भाजपा को कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? आउटपुट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई भी चीज़ जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हुकूक वापस दिलाए तो मुझे लगता है वो एक पॉजिटिव साइन है। इस ऐसे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का इनका फ़ायदा होता है नहीं होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हमारी बात कहीं हो तो हम अपनी बात करेंगे कि लोग क्या चाहते हैं ज़मीनी सतह पे। आप खुद रहे हैं श्रीनगर में, कश्मीर में बहुत टाइम, आप जानते हैं कि लोग कितने अभी खफा हैं प्रेजेंट डिस्पेंसेशन से। वो भी चाहते हैं कि अपनी उनकी हुकूमत हो, स्टेटहुड वापस आए, उनके हुकूक वापस आए। तो मुझे लगता है कि उनका हक बनता है और उनकी ज़रिए, हमारे ज़रिए उनकी जो बात है वो हम आगे तक पहुँचाएं। लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं, मैं काफ़ी टाइम से कवर कर रहा हूँ, आपकी पार्टी बहुत पुरानी है। पहले जो बात की जाती थी, मीडिया की तरफ से कोई बात बोली जाती थी या जनता कोई बात चाहती थी, उसका हल निकलता था। आज के टाइम पे 5 अगस्त के बाद जनता ने ये चाहा कि इलेक्शन हो जाए, बहुत सारी बातें पहुंची, बहुत सारे मंच हुए, ऑल पार्टी मीट्स हुए, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। आपको क्या लगता है, क्या वजूहत है, क्यों नहीं सरकार सुन रही है सब चीज़ें? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास खुद नहीं है। आप इतने अच्छे पत्रकार हैं, आप मीडिया के साथ हैं, आप खुद जानते हैं कि आज कल प्रेशर्स कितने हैं। क्यों नहीं लोगों की बात बाहर आती है, क्यों लोगों की जो बातें हैं वो न्यूज़पेपर्स या मीडिया पे नहीं आती है, वो एक बड़ा दुख की बात है। अब ये क्या अभी हुआ है? नहीं, पहले भी हुआ करता था। हाँ, लेकिन क्या इससे जम्मू कश्मीर को कोई फ़ायदा मिलता है? मेरे हिसाब से एक आखिरी सवाल ये है कि आपने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, उसका मुद्दा ये था कि एक लुक डालें दोबारा कि किस तरह आर्टिकल 370 को हटाएगा, क्या वापस लाने के लिए कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ हैं, और इलेक्शन सबसे बड़ा मुद्दा था। और ये र्यूमर्स हैं, स्पेकुलेशंस हैं कि 2024 के इलेक्शन होने के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे। क्या आपको लगता है कि जब पीएम, ये बताया जा रहा है कि जब मोदी जी दोबारा पीएम बनेंगे हिंदुस्तान के, उसके बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो सकते हैं, क्या ये र्यूमर सही हो सकते हैं? देखिए, आइडियली जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, जहाँ तक होम मिनिस्टर साहब की बात है, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब की बात है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्हें वादा किया है कि वो इलेक्शन जल्दी कराएंगे और स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। मुझे लगता है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा था वैक्यूम है। अब मौसम की बात हुई थी, अब मौसम भी ठीक है। अब जून जुलाई में आप बर्फ़ तो नहीं लाएंगे ना, अभी तो मौसम अच्छा है। तो अगर अभी भी नहीं अब इलेक्शन करेंगे, या तो फिर बताइए हमें कि हालात ठीक नहीं है। जो र्यूमर्स हैं, स्पेकुलेशन, क्या बोले सही है? इलेक्शन ना होने के 24 के बाद इलेक्शन हो सकते हैं? मेरे हिसाब से तो इलेक्शन डिले होने ही नहीं चाहिए। तो र्यूमर क्यों, मतलब ऐसा र्यूमर क्यों कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आप क्यों महरूम करना चाहते हैं इलेक्शन से? वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज भी इतना टाइम हो गया कि आप इलेक्शन नहीं करा रहे, कोई रीज़न तो है। एक आखिरी सवाल ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा इनडायरेक्टली रूल कर रही है, उसको किस तरह देखते हैं आप? 5 साल से तो गवर्नर रूल है, 5 साल से तो भाजपा ही डायरेक्ट रूल कर रही है, सेंट्रल रूल भी भाजपा का है, स्टेट का भी। अब अगर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि इतना डेवलपमेंट हुआ, फिर पूरे मुल्क में फिर गवर्नर रूल होना चाहिए। जम्मू कश्मीर को क्यों आप अलग करें? आपने तो ये सब कुछ खत्म इसलिए किया कि जम्मू कश्मीर को आप पूरे या इसके सब मुल्क के साथ जोड़े। तो आज जम्मू कश्मीर से आप अलग क्यों कर रहे हैं? तो इसीलिए भाजपा रूल तो है ही। इसीलिए तो अगर उनको इतना भी पता होती कि इलेक्शन होने में वो जीत जाए तो उन्हें कब का इलेक्शन कराया। तो इसीलिए लोगों को जब भी इलेक्शन होगा, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि लोग अपनी चुनिंदा सरकार देंगे, और लेकिन वो बीजेपी ज़रूर देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया।